Okay, so class 8th, today we are going to start a new chapter, and that is cubes and cube roots. Okay, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा कि भाई स्क्वायर कौन से नंबर, स्क्वायर नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो जब कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो जो नया नंबर देता है वो क्या होता है, स्क्वायर में। जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर, क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 2 यानी 2 बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 आ रहा है, इस वजह से 4 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से क्यूब्स क्या होते हैं, वो जो ऐसे नंबर, नहीं बेटा फ्राइडे सैटरडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैथ्स, फ्राइडे सैटरडे साइंस। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक है क्यूब है, क्योंकि ये सेम नंबर को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 कोई मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, क्यूबिक नंबर। तो उसी से रिलेटेड एक हिस्ट्री है, मींस दो मैथमेटिशियन और एक थे प्रोफेसर जीएच हार्डी, प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन, यहाँ पे वो स्टोरी डिस्कस भी है। तो एक बार क्या हुआ था कि हार्डी जो है वो विजिट करने गए थे रामानुजन को, और जो टैक्सी था उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था, वो 1729 लिखा हुआ था। तो हार्डी ने देखते ही बोला कि इट्स अ वेरी डल नंबर, मतलब ये मतलब डल सा नंबर है ये। ओके, लेकिन रामानुजन ने जब देखा उसको तो बोला कि नहीं, ये जो नंबर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब 1729 सबसे छोटा नंबर है जो क्यूब के सम में लिखा जा सकता है, यानी सबसे छोटा नंबर जो दो तरीके से क्यूब के सम में लिखा जा सकता है। एक बताया 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, दूसरा कहा कि इसको 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब लिख सकते हैं। तो 1729 सबसे छोटा नंबर है जो दो पैटर्न्स में क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 10 क्यूब प्लस 9। उसी दिन से 1729 जैसे नंबर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे यहां लिखा हुआ 4104 13832। ठीक है, ये सब भी क्या है, दैट इज अ हार्डी रामानुजन नंबर। लेकिन जो सबसे पहले देखा 729 को देखा, उसने कहा ये सबसे छोटा नंबर है जो क्यूब के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो तरीके, एक 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो यहां से बात आई, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ये हाईलाइट हुआ, इस वजह से इसके बारे में बात हुई। और इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां से बात आई क्यूब की। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्यूब उसको कहते हैं, जैसे यहां पे आपके सामने बना हुआ एक सॉलिड फिगर क्यूब। ठीक है, तो अब क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्लियर? तो क्यूब के क्या होता है, देखो उसके हाइट भी होती है। ठीक है, हाइट होती है, उसके क्या होता है, लेंथ होता है, और उसके क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, हाइट भी होती है, हाइट, इट हैज लेंथ एंड इट हैज ब्रेथ। क्यूब के केसेस में सारे जो सेम होते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसको भी ए लिखते हैं, इसको भी ए लिखते हैं, इसको भी ए लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से परफेक्ट क्यूब नंबर वो होता है जो एक ही जैसे नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आए। मींस अगर कोई m या a परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से लिखा जा सकता है। मींस m into m into m, बेसिकली एक क्या आएगा, इट विल कॉल एज अ परफेक्ट क्यूब। इज दैट क्लियर? जैसे आपका 1 हो गया, 1 क्या है, 1 का क्यूब है, दैट इज 1 into 1 into 1। क्या है, 2 का क्यूब है, ठीक है, 1 सॉरी 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 का क्यूब है। समझ गए इस चीज को? तो यहां पे वही बात हो रही है। अब देखिए यहां पे आपके सामने बनी हुई है,
ठीक है, तो देखो जैसे स्क्वायर का हमने किया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इससे क्या 4 का स्क्वायर 16। तो वहां अगर किसी नंबर के 1 आए तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये हमने देखा था, याद आ रहा है, इसको हमने स्टडी किया था। यस और नो? ठीक है, तो उसी तरीके से वही चीज अब क्यूब में देखेंगे। ठीक है, देखो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5। ठीक है, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, याद है, जल्दी बताओ, 6 का क्यूब 216, देखो इसके पेज पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, जल्दी से, जल्दी से बताइए, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, बहुत ही इजी है पता है, अभी जब लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत ही आसान है। 7 का क्यूब, ओहो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, हाँ, तो देखो 343 इतना आसान है, 343 है, आ रहा है, आ रहा है 8 का क्यूब, नेक्स्ट बढ़ते 8 के क्यूब पे, तो 8 का क्यूब हो जाएगा दैट विल बी 512, प्लेस पे क्या आ गया 2, ठीक है, 9 का क्यूब 729, यहाँ पे क्या आ गया 9, 10 का क्यूब 1000, देखो 0, तो यहां से क्या देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो 1 का क्यूब यानी किसी भी नंबर के जैसे मान लो 21 का क्यूब करोगे तो जो भी नंबर आए यहाँ पे, जो भी परफेक्ट क्यूब आए उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, देखो 22 का जब क्यूब करोगे तो यूनिट 2 है, तो यूनिट प्लेस जब 2 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 8 आएगा, ठीक है, इसी तरह 3 का जब क्यूब करोगे यानी 23 का क्यूब करोगे, कोई सा भी 5 4 1 2 3 का क्यूब, उसके यूनिट प्लेस पे तो कोई सा क्यूब उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7 आएगा, बाकी और भी डिजिट्स होंगे लेकिन यूनिट प्लेस पे 7। तो यहाँ देखो जैसे स्क्वायर वाले में था कि यूनिट प्लेस पे कुछ खास डिजिट्स आ रहे थे, लेकिन क्यूब में क्या है देखो, क्यूब में देखो क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, तो यहां से क्या पता चला कि जो नंबर का क्यूब होगा तो उसमें सारे डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट्स यूनिट प्लेस पे आ सकता है, लेकिन हमें याद करें जैसे 1 का क्यूब 1 होगा, यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो नंबर की यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, यूनिट प्लेस पे 3 होगा तो 2 के यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो 2 यूनिट प्लेस पे 4 आएगा,
यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे से कुछ तो इजी है, देखो 4 का 4 ही है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, दिख रहा है। 7 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। 8 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। ठीक है। 9 होगा तो 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, और अगर तो 0। ठीक है। अब देखो 4 सेम है, 5 सेम है, 1 वाला भी सेम है, 6 वाला भी सेम है, 9 वाला भी सेम है, 10 वाला भी सेम है। ठीक है। अब देखो यहां पे देखो बहुत ध्यान से, यहां पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो देखो इस क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। ऐसे ही जाओ तो यूनिट प्लेस पे 8 है तो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, देखो उल्टा हो गया बस। तो बाकी सब 1 वाला 1 रहेगा, 4 वाला 4, 5 वाला 5, 6 वाला 6, 9 वाला 9, 0 वाला 0। जैसे अगर मैं कहूं 5 4 3 2 0 का क्यूब, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? जब हम 5 2 0 क्यूब करेंगे, प्लेस पे 0 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? बेटा इतना टाइम लगेगा? ये देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे परफेक्ट एक नंबर आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? 7 कहां से आ जाएगा? 7 तो 3 आएगा, यूनिट प्लेस पे होगा तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 0 है यूनिट प्लेस पे, तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? टेबल देखो, चार्ट देखो सामने बेटा। बेटा यूनिट प्लेस पे डिजिट पूछ रहा हूं मैं, नंबर नहीं पूछ रहा हूं। यूनिट प्लेस की डिजिट 54320 एक नंबर है जिसपे यहां यूनिट प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे डिजिट 2 है, 100 प्लेस पे डिजिट 3 है, 1000 प्लेस पे डिजिट 4 है। फर्क समझिए बेटा, डिजिट पूछ रहा हूं, यूनिट प्लेस की डिजिट। पिछली कई बार मैं इस कंफ्यूजन के आपको दूर कर चुका हूं। डिजिट एक होती है, यूनिट प्लेस की डिजिट। यहां पे जो यूनिट प्लेस आएगा बेटा उसकी डिजिट यहां पे क्या आएगी? ये देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है? तब तो ये जो नंबर है इसके क्यूब जब करोगे तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट?
सेम वही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है जिससे ज्यादा रहता है। अब आई डोंट नो क्यों नहीं आपको याद रहता है, यानी बढ़ना था आगे, स्क्वायर रूट के बेसिस पे आगे बढ़ना था। ये सारी चीजें ऑलरेडी, ये सारे टॉपिक्स जो है इतना टाइम अगर लेंगे तो बेटा बस अल्लाह ही मालिक है। अब देखो यहां पे क्या है, कोई भी नंबर है इसको यूनिट प्लेस पे 7 होगा। अब पॉइंट को समझिए, यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया अगर किसी यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो उसके क्यूब में 1 होगा, किसी यूनिट प्लेस पे, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो उसके क्यूब में भी 4 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो उसके नंबर में भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अगर किसी यूनिट प्लेस पे 6 होगा तो उसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 होगा तो उसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे जो आपको याद करना है ये बहुत आसान है। देखो, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। वैसे ही जिसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। एकदम सिंपल है। 2 is related to 8, 8 is related to 2। जैसे अगर मैंने 1 1 2 का क्यूब, तो यहां पे नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा बताओ। मैंने 1 1 1 2 का क्यूब किया तो यहां पे परफेक्ट नंबर आएगा, तो उस परफेक्ट क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। बेटा आंसर कीजिए, थोड़ा जल्दी कर दी, इतने टाइम वाली चीज नहीं है ये। गुड, दैट इज इट। अब मैंने लिखा है यहाँ पे 1 1 8 का क्यूब, तो ये जो परफेक्ट क्यूब आएगा इस यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। यस, जैसे 3 और 7 है, बाकी सब तो सेम रहेंगे लेकिन इन तो 3 और 7 मैंने लिखा है यहाँ पे 1 1 1 3 का क्यूब, तो यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। यस, अगर लिखा है यहाँ पे 1 1 1 1 7 का क्यूब, तो इसके परफेक्ट क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। यस, वेरी गुड। अब पॉइंट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं।
अब देखो 11 का क्यूब है 1331, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 है इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यूनिट प्लेस पे 14 है, यहाँ पे 5 है तो यूनिट प्लेस, यहाँ पे 6 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, 7 का 3 वही वाई से वर्सा, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We have to see some interesting patterns related to the cubes. अब देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, that is adding consecutive odd numbers. अच्छा चलो पहले ये करते हैं, try these, जल्दी से करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए ये सारे पार्ट्स। सिर्फ आपको ये बताना है कि इन नंबर्स का अगर क्यूब किया जाए, जैसे 3 3 3 1 का क्यूब किया जाए, ठीक है, 3 3 1 का क्यूब किया जाएगा, दो क्यूब पे कौन सा डिजिट होगा, बस आपको डिजिट बताना है। तो आप लिखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबका आप पार्ट लिखिए और उसमें लिखिए उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, अपने टाइम को सेव करते हैं, प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, 3 3 3 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा आएगा डिजिट, गुड। चलिए सेकंड का बताइए, 888 का अगर हम क्यूब करेंगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है, 888 का अगर हम क्यूब करेंगे 8888 का क्यूब तो फिर क्या आएगा, टाइप इन द चैट बॉक्स, गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस वेरी गुड। चलिए थर्ड बताइए, 149 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, वेरी गुड। चलिए 1005 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, वेरी गुड। इसका आंसर चलो लास्ट बोल दो, 5022 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ओके गुड, चलिए पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम इंटरेस्टिंग, इस टाइप का पैटर्न हमने स्क्वायर में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑड नंबर 1 से आप ऐड करना शुरू करोगे तो इसका सम कितना आएगा, सिर्फ ये आपको देखना है कितने ऑड नंबर्स ऐड किए गए, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आएगा 4। इसी तरह 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग करना ही करना था, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का सम कितना होगा, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4
यानी 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हमने सीखा था। लेकिन क्यूब में हम क्या करेंगे, तो देखो 1 है यहाँ पे, वही ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 3 + 5 किया गया है, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, तो देखो कितना आएगा, तो कितने नंबर यहाँ तो 3 + 5 किया गया, तो कितने नंबर ऐड किए गए, 2, तो 2 का क्यूब किया गया, तो देखो 8 आ गया इसका सम। अब देखो 5 के बाद क्या आएगा, ठीक है, 7 + 9 + 11। अब यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स ऐड किए गए, देखो 7 + 9 + 11, तो 3 नंबर्स ऐड किए गए, तो 3 का क्यूब किया गया, तो देखो इन तीनों का आ गया 27। लेकिन यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे नेक्स्ट के बाद 3 + 5, 5 के बाद से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद, फिर उसके बाद जैसे अब आप कहेंगे हम सर 5 + 7 कर दें, ये भी तो ऑड नंबर है, तो नहीं आएगा, किसी क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, उसके बाद 3 + 5, 5 के बाद 7 + 9 + 11, उसके बाद 13, देखो यहाँ पे कितने नंबर स्टार्ट, 3, तो अब 4 आ गए, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 13 + 15 + 17 + 19, तो यहाँ पे 4 नंबर्स एडेड हैं, तो 4 हैं तो 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64। तो देखो इन चारों का सम भी आएगा, दैट विल बी 64। ठीक है, तो यहाँ पे 19 से आगे 21, तो 21, 21 + 23 + 25 + 27 + 29, कितने नंबर से ऐड किए गए, 5, 5 का जब करेंगे तो इसका सम आ गया, देखो 125। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है क्यूब का वो क्या है, 1 से नहीं, 1 हो गया, उसके बाद 3 + 5, उसके बाद 7 + 9 + 11। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे करना होगा, तो देखो मैं अगर आपसे पूछूं 31, 29 31 + 33, ठीक है, मैं यहां पे नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे पहले वाले में कितने नंबर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 मुझे करना पड़ेगा, 37 + 39 + 41, तो 3 4 5 6, इनका सम क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब, तो इनका सम आएगा 260। समझ आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि जो हमने ऑड नंबर्स किए, तो बेसिकली यहाँ पे, ओके आगे आप, ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि नेक्स्ट हमें चाहिए, मतलब आप उसमें गैप नहीं ला सकते, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते, जैसे हमने रिपीट किया था ना 5 और 7, देखो 5 से ले लिया था, 7 इसमें से ले लिया था, तो देखो नहीं आया था, 5 + 7 क्या आया था, 12, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप क्यूब वाले पैटर्न से उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, 8 क्यूब और 7 क्यूब, इनके ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या पैटर्न होगा, जैसे हमने कहा 6 ऊपर किया, यहाँ पे क्या आ गया, 31 + 33 + 35 + 37 + 13 + 41। अब अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 7 क्यूब, तो 7 क्यूब के लिए 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा, 41 के बाद कहां से स्टार्ट होगा, 43 से।
अब 43 के बाद क्या आएगा 45। तो अब यहाँ पे 7 का क्यूब करना है, तो इसके लिए आपको 7 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 7 के लिए, क्योंकि 6 के बाद 7 का क्यूब आएगा, तो 6 का क्यूब 41 पे एंड कर रहा है, तो 7 का क्यूब 43 से स्टार्ट करेगा। तो जल्दी से 7 का क्यूब और 8 का क्यूब और एडिशन के कॉन्सेक्यूटिव पैटर्न में लिख मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ये आपको व्हाट्सएप करना है जल्दी से। 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई एम वेटिंग। सेवन का क्यूब जिस नंबर से एंड करेगा, भाई 7 का क्यूब 43 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 7 नंबर आगे और ऐड करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड ऑड नंबर्स होंगे। तो 7 का क्यूब जिस नंबर पे एंड करेगा, 8 का क्यूब उससे एक आगे, मतलब कि ऑड नंबर दो आगे, जिसको आप कह सकते हैं। जैसे 6 का क्यूब 41 पे एंड किया, तो 7 का क्यूब देखिए 43 से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ऑड नंबर्स का ही सम है। तो 7 का क्यूब जिस नंबर से एंड करेगा, 8 का क्यूब उसके नेक्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट होगा। और कितने नंबर्स को ऐड करेंगे 8 के क्यूब में? 8 नंबर। क्यों? क्योंकि 1 के क्यूब में को एक नंबर, 2 के क्यूब में 2 नंबर्स थे, 3 के क्यूब में 3 नंबर्स थे, 4 के क्यूब्स में 4 नंबर्स थे। ठीक है, तो इसी तरह इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। जल्दी से कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। I'm waiting, I'm waiting, waiting, waiting.
हो गया, भेज दिया है। हाँ भाई, ज्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी भेजिए बेटा। और भी अभी क्वेश्चंस करने हैं, और भी टॉपिक डिस्कस करना है। ओके, आई रिसीव्ड। ओके, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस इसी इंटरेस्ट से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, फिर ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। देखो बेटा, अब इस पैटर्न को देखो, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब है, मतलब ये 3 है तो ये 2 का क्यूब, ये 4 है तो ये 3 का क्यूब। तो इसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा गया है। देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। इसी तरह नेक्स्ट को कैसे लिखा गया, 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट को क्या लिखा गया, 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर इस पैटर्न को हम स्टडी करें तो ये किस पे एप्लीकेबल होगा, अगर क्यूब हम लिखेंगे और कॉन्जुगेट हो, ये 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला वाला सेम है, 1 1 1 सब में सेम आ रहा है, और लास्ट वाला जो इंटू 3 है वो भी सब में सेम इस पैटर्न। और प्लस के बाद जो नंबर्स 2 1 3 2 4 3, तो देखो 2 इंटू 1 कर दिया, 3 2 है तो 3 इंटू 2 कर दिया, 4 3 है तो 4 इंटू 3 कर दिया। तो अगर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे इसको सॉल्व करना पड़े, तो 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 6 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 3। ये अप्लाई कब होगा, अब ये नहीं, इस पे नहीं अप्लाई होगा, 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब, क्योंकि 7 के बाद 6 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी तरीके से अब सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, और फोर्थ का क्या होगा, जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है दैट इज क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। क्यूब्स के प्राइम फैक्टर में क्या इंटरेस्टिंग है इसको देखते हैं। जो क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे यहाँ पे 64 लेते हैं, ठीक है, तो 64 परफेक्ट क्यूब है, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या होगा, तो प्राइम फैक्टर इसके जिसका क्यूब है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या 4 क्या होता है, 4 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो देखो 2 क्यूब पर है, क्यूब आ जाएगा, और 2 पर, इसी तरह 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। अब 6 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो देखो 2 का क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार लिखेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। क्यूब्स का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे मान लो हमने किया 1000, ठीक है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का। अब देखो 2 इंटू 5 आप लिखते हो, 2 5 जा 10, तो ये हो गया एक 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5
इंटू, आसान है ना। अब जैसे आप कहेंगे सर 343 बेटा 7 का क्यूब होगा, 7 प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 7 इंटू 7 इंटू 7 बस। ठीक है, 125 है तो 5 इंटू 5, लेकिन यहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं था, एक कॉम्पोजिट नंबर था, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो जो नंबर देखो 172, तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का, तो 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 12 यही होगा। तो देखो बस इसके में क्या लगाना है, 2 के ऊपर क्यू, मतलब यहाँ पे 1728 का लगाना है 2 के ऊपर क्यू, 2 के ऊपर क्यू, ठीक है, फिर उसके बाद 2 के ऊपर क्यू, फिर उसके बाद पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्यूब्स जो होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है, बस हमें ये देखना होता है वो किसका क्यूब है, तो फिर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, अब देखो, अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल 1। जैसे यहां पे पूछ रहा है एग्जांपल 1 में, इज 243 अ परफेक्ट क्यूब, जैसे हमने किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि 240 मतलब ये नंबर स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करते थे, हम भाई पेड़ ढूंढते थे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 15 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो आप देखोगे 3 पेयर नहीं है, 5 पेयर नहीं है, इसका क्या वही परफेक्ट स्क्वायर। तो क्यूब में हम परफेक्ट क्यूब में क्या देखते हैं, हम 3 का सेट देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर है नंबर, उसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो आप फौरन से क्या देखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो 2 का सेट है, यहां पे सेट पूरा मिल गया 2 का, ठीक है, 2 का सेट मिल गया, लेकिन 3 यहां पे है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यूब में हमें 3 का देखना है, 3 का सेट देखना है, 3 नंबर्स का सेट देखना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं, कोई एक नंबर है, एनी नंबर, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो क्या ये परफेक्ट है? आंसर होगा यस, क्योंकि देखो 2 फैक्टर्स है, यहाँ पे 3 का भी सेट पूरा हो रहा है और 5 का भी सेट हो रहा है, यहाँ पे 3 को देखना है। पॉइंट समझ में आया? तो इसी तरह 243 परफेक्ट क्यूब है कि, तो सबसे पहले हम करेंगे 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये होगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब जैसे ही हमने 243 का यहाँ क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां पे देखा इसके में 3 का एक मिल गया, लेकिन ये सेट इनकम्प्लीट है, दिस इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट है, दिस इज नॉट कंप्लीट, इस वजह से यहां क्या लेंगे, ग्रुपिंग द थ्रीज इन द ट्रिपलेट्स। ठीक है, सो देयरफॉर
243, therefore 243 is not a perfect cube. perfect cube. समझ में आ गया? परफेक्ट वाले जैसा है, वहां पे 2 का सेट देखते थे, यहां पे 3 का. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए आज आपका असाइनमेंट क्या रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ये अब आपको ये बताना है, इसके पास आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है. तो वही आप करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से नंबर का सेट पूरा हो रहा है. ठीक है, अगर वहां पे सब सेट कंप्लीट हो गए तो वो परफेक्ट क्यूब है, नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो ये आज आपका असाइनमेंट रहेगा, इसी को आपको कंप्लीट करना है. स्क्रीनशॉट ले लिया, ये करके रखिए, गूगल क्लासरूम पे जैसे ही क्वेश्चन जाए उसको अपडेट कर दीजिएगा. स्क्रीनशॉट ले लिया. यस बेटा बताइए चैट बॉक्स में. ठीक है, तो आज इतना ही. अब कल हम साइंस पढ़ेंगे, परसों तो आपका टेस्ट है, तो कल हम साइंस स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ न्यू चैप्टर. ओके, मीटिंग मत कीजिएगा. लेट मी टेक द अटेंडेंस.